हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टैट साइंस क्लासेस। तो ये पार्ट लूसेंट का एमसीक्यू में हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें पार्ट 2 वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है श्वसन। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। श्वसन क्या होता है? तो इसमें पेड़ क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब पेड़ जो है जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 का निष्कासन करते हैं। अब श्वसन जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इंग्लिश में श्वसन को रेस्पिरेशन कहते हैं, और यहाँ से लिंक करके आप इसमें याद कर सकते हैं रेस्पिरोमीटर के द्वारा। रेस्पिरोमीटर से श्वसन को मापा जाता है। किसी पेड़ में श्वसन की क्रियाविधि कैसी है, इससे किस यंत्र से मापते हैं? तो रेस्पिरोमीटर से मापा जाता है। फिर क्या कि श्वसन के द्वारा मुक्त क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों? एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट होता है। फिर अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो C2H5 बॉन्ड OH, जिसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल या एथेनॉल कहा जाता है। फिर ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल। फिर एक अधिक गहराई में जब आप बीज को बोते हैं तो बीज अंकुरित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस बीज को वायु नहीं मिल पाता है, जिससे वो अंकुरित नहीं होता है, बीज अंदर ही खराब हो जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र जो है वो कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुवेटिक अम्ल होता है या पायरुविक अम्ल होता है। पायरुवेटिक अम्ल या पायरुवेटिक अम्ल। फिर पादप हार्मोन जो है कौन सा है दोस्तों? साइटोकाइनिन। ऐसे पादप हार्मोन जनरली 5-6 होते हैं, जैसे ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिबरेलिन्स होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, एथिलीन होता है। और ये जो ऑक्सिन है आपका पेड़ के शीर्ष भागों में पाया जाता है, और ये इसमें प्रकाश अनुवर्तनी गति होती है। जिस पौधे में ऑक्सिन पाया जाएगा उसमें पौधे में प्रकाश अनुवर्तनी गति होगी। कहने का मतलब वो प्रकाश की दिशा में ज़्यादा गमन करेगा। एग्जाम्पल के लिए सूर्यमुखी का पौधा। और किसी पेड़ में ऑक्सिन हार्मोन है या नहीं है, इसकी उपस्थिति कैसे पता करते हैं? तो ऑक्सिनोमीटर से पता किया जाता है। हाय दोस्तों, पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो कोशिका विभाजन करना, मतलब अनेक एक कोशिका से बहुत सारा कोशिका बनाना, कोशिका विभाजन कहलाता है। 2,4-D क्या है? तो एक प्रकार के खरपतवार नाशी है। मतलब इसका अगर आप छिड़काव करवाते हैं तो वहाँ पर मतलब जो भी आसपास में मतलब आप जब भी क्या करते हैं कि मतलब खेतों में कोई भी फसल बोते हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि बगल में कोई दूसरा पौधा उग जाता है जिसका कोई काम नहीं रहता है, तो उसको खरपतवार कहते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2,4-D का मतलब है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या होता है? तो इंडोल एसिटिक अम्ल दोस्तों एक ऑक्सिन होता है, और इसके अगर छिड़काव किया जाए, ऑक्सिन का अगर इसका छिड़काव किया जाए तो अनिषेक फल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अनिषेक फल प्राप्त होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फल प्राप्त होते हैं। और इसकी उपस्थिति किससे मापते हैं? तो ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। फिर पत्तियों के विलंघन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में ABA कहा जाता है। फिर प्राकृतिक रूप से फल को कौन पकाता है? तो एथिलीन हार्मोन पकलाता है। एथिलीन हार्मोन पकाता है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो C2H4 होता है। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4 होता है। इसको आप एथिन भी बोल सकते हैं। और तो इसके अलावा पूछेगा कृत्रिम रूप से फल को कौन पकलाता है? कौन पकाता है? तो एसिटिलीन पकाता है। कौन पकलाता है? एसिटिन पकाता है। एसिटिन का फार्मूला क्या होता है? तो C2H2। ये कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। फिर एक जिब्रेलिन जो है किससे प्राप्त होता है? तो कोको से प्राप्त होता है। फिर एक किसी पादप में वृद्धि अनुमानतः जो है वो पौधों को किस साइंटिस्टों से के नाम से जोड़ा गया है? तो जगदीश चंद्र बोस के नाम से जोड़ा गया है, मतलब JC बोस के नाम से जोड़ा गया है। फिर एक सर्वाधिक जल की आवश्यकता किस पादप की होती है? तो यूकिलपटेस की होती है। यूकिलपटेस की होती है। फिर पौधों में वृद्धि जो है वो क्या होती है? तो जीवन पर्यंत होता है। दोस्तों होता है क्या कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक 17 एलिमेंट चाहिए। अगर उनमें से कोई भी कम होता है तो वहाँ पर पौधों की वृद्धि नहीं होगी और आगे चलकर उस पौधे की मृत्यु हो जाएगी। अब भाई क्या पौधों में वृद्धि का ग्राफ जो है किस आकार का होता है? तो एस आकार का होता है। और इस एस का मतलब यहाँ पे क्या है? तो सिग्माइड वक्र है। क्या है? एस का मतलब सिग्माइड वक्र। और पौधों की लंबाई के लिए कौन आवश्यक है? तो कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस आवश्यक है, लेकिन सोडियम आवश्यक नहीं है।
प्रकाश के उद्दीपनों को हम क्या बोलते हैं, मतलब किसी पेड़ जो है प्रकाश के उद्दीपन की तरह, प्रकाश तरह गति करता है, आगे तरफ बढ़ता है, तो उसे प्रकाश उद्दीपन कहेंगे। तो वो क्या कहलाता है, हेलियोट्रापिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलियोट्रापिज्म। और बाह्य उद्दीपनों के द्वारा कोई पौधा में गति होती है तो उसे कहा जाएगा कंपना कुंचन गति। क्या बोलेंगे, कंपना कुंचन गति। एग्जाम्पल के लिए इसमें है छुई मुई का पादप, जैसे आप छुएंगे वो आपका मुड़ जाएगा। तो जैसे किसी छुई मुई पादप को छुआ जाता है तो मुरझा जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो पर्णाधार का स्फीति जो दाब होता है वो बदल जाता है, मतलब प्रेशर जो है वहाँ के बदल जाते हैं। फिर मटर का लिपटना, मटर जो है किसी भी अन्य प्लांट से लिपट कर आगे तरफ बढ़ता है, ये क्या कहलाता है, तो स्पर्शानुवर्तन कहलाएगा, मतलब स्पर्श करेगा तभी जाकर लिपटेगा। फिर एक सनयुडू और यूनिस फ्लाई ट्रेप कीटभक्षी पादपों में गति क्या होती है, तो स्पर्शानुवर्तन और स्पर्शना कुंचन गति भी होती है। कहने मतलब ये भी दूसरे पादपों में स्पर्श करते हैं और आगे तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश जड़ें क्या होती है, धनात्मक भूमयानुवर्तन होती है, मतलब बहुत सारे जड़ें होती है धनात्मक होती है, मतलब पृथ्वी की क्या होती है, मिट्टी के अंदर होती है और वो आगे तरफ गति करती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जल्द से जल्द चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।